1980 के दशक से आप हम लोगों को शिवशिष्य बनाने के लिए हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं। फिर भी हम लोग यथार्थ में शिव के शिष्य नहीं हो पा रहे हैं। साहब से प्रार्थना है कि क्या कोई दोष है हम लोगों में, अगर है तो इस दोष को दूर करने की दया करें ताकि हम यथार्थ में शिव के शिष्य बन सकें। लोगों तक आवाज गई है सवाल की? देखिए, हमने 80 के दशक से शुरू किया था और 90 के बाद तो कमरे से बाहर ये बात चली आई। जब मैं पटने में था, मेरी कोशिश रही है कि लोगों को शिव से जोड़ूं ताकि उनका मन विशाल बने, बड़ा बने, संकीर्णताओं से दूर हो। बहुत कुछ हुआ भी है। शिव शिष्यता में संकीर्णताएं बहुत कम नजर आती हैं, नहीं के बराबर नजर आती हैं। कुछ लोगों में है कि हम इस जिला के रहने वाले हैं, इस जिला में दूसरा कोई नहीं आएगा। बहुत कम लोगों में है, ये बहुत छोटे लोग हैं, शुद्ध विचार के लोग। लेकिन बहुत हद तक ये बात हटी है, दूर हो गई। जहाँ तक शिव शिष्यता का सवाल है और अपने दोषों का सवाल है, अपने भीतर जो अवरोध हैं, रुकावटें हैं, उनका सवाल है, इसका एक ही उपाय मुझको लगता है कि आप अपने गुरु शिव के चरणों में इन दोषों को, इन सुविधाओं को, सबको समर्पित करते रहिए, उनको वापस करते रहिए, देते रहिए। आदमी है तो कोई दोष तो रहेगा ही, जीव भाव तो रहेगा ही नहीं। जीव भाव दोष तो है नहीं। शिव भाव में चलने में थोड़ा दोष रोकता है, लेकिन अगर शिव को अर्पण कर दिया जाए, शिव को दे दी जाए ये चीजें, तो फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट भाई सोनू है विक्रमगंज रोहतास से। मैंने सुना है कुछ लोगों से कि महादेव कहते हैं कि तुम मुझे मन में स्मरण करो तो मैं सुनता हूँ, मन से यदि बुलाते हो तो मैं आता हूँ, तुम यदि मन को शोभा बनाते हो तो वही मेरे लिए शांति से परिपूर्ण कैलाश है, काशी है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि हम अपने मन को शिवमय बनाने के लिए क्या करें। शिवमय मन को बनाने के लिए पहले बढ़िया गुरु को खोजिए, सही गुरु के पास जाइए। अब शिव से बड़ा तो गुरु नहीं ढूंढ के लाया जा सकता भैया। उससे जुड़ने का प्रयास करिए। खेला मन ही का है, बिल्कुल सही है। इस मन को, वो जो 3 सूत्र आपके दिए गए, इसको करिए। दया की याचना करिए, उनको प्रणाम करने की कोशिश करिए। हमने कहा कि थोड़ा नमः शिवाय करिए, इन चीजों को करिए और जुड़ेगा तो मन। वैसे मन से शिव को नहीं जाना जा सकता है, लेकिन मन एक दिन जुड़ते जुड़ते बेमन हो जाएगा, माइंडलेसनेस में चला जाएगा, तब शिव का आभास हो सकता है। तो दुष्कर है, थोड़ा कठिन है, तब भी मन शिव जैसा तो हो जाएगा। इसलिए जो भी दिक्कतें आपको होती हैं, शिव को अर्पित कीजिए। कोशिश करिए कि वो दिक्कतें आपको, आपके मन में नहीं पैदा हो, और आगे बढ़िए, अपना भी काम करिए और शिव की ओर बढ़िए भी। दोनों काम साथ चलने चाहिए। सामाजिक व्यवस्था और आध्यात्म दोनों का सामंजस्य रखिए और बढ़िए। जी जी भाई प्रमोद जी हैं पटना से कि पहला सूत्र जो आपने दिया है, शिव शिष्य होने के लिए दया की याचना कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। तो जब मन समझेगा कि उसके गुरु शिव है, तब मन दया की स्थिति में होगा। तो दया की स्थिति में मन में क्या रहेगा शिव शिष्य होने के लिए? देखिए, पहला सूत्र याद करिए, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। शुरुआत की पंक्ति यही है। यानी आप अपने माइंड को, एक नया आदमी है, वो अपने माइंड को सजेस्ट कर रहा है, अपने मन में ये विचार डाल रहा है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। यानी पे वहां खड़ा है वो आदमी, मैं, मेरे गुरु, और तुरंत कहता है वो कि मैं आपका शिष्य हूँ। यानी अब झुक रहा है वो, अभी मेरा है, मैंने पकड़े हुए है वो। तो माइंड को सजेस्ट करना है कि मेरे गुरु शिव हैं, मेरे गुरु शिव हैं, मेरे गुरु शिव हैं।
तब सजेशन चेंज कर रहा है उसका कि मैं आपका शिष्य हूं। अब यहां विनीत हुआ, वो झुका बोल, और तब कई तरह से चल जाएगा। अगर मन में ये इस बात की आवृत्ति ली जाए, दोहराया जाए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मन ही मन, बोलने की जरूरत तो है नहीं, मन अगर समझता है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, तो बाद में मेरे गुरु हैं यह कम होने लगेगा और मैं आपका शिष्य हूँ ये बढ़ने लगेगा भाव। काम तो इतने ही से चल जाएगा। लेकिन आदमी समझता नहीं है, सोचता है कि इसके बाद कुछ बोलना चाहिए, कुछ मांगना चाहिए महादेव से। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि आप दया मांगो। दया वेग है, दया नहीं है तो ऐसा मिलेगा। ये तो कृपा का है कि करो भी और पाओ भी। दया में ऐसा कुछ नहीं है, मर्सी में कुछ नहीं है। वहाँ सभी नियम कानून अलग हो जाते हैं और दया काम करती है। जहाँ तक दया मांगने का भाव में क्या छिपा रहेगा, कुछ नहीं छिपा रहेगा। मन झुक जाएगा, मन पिघल जाएगा शिव की याद में और कुछ नहीं रहेगा। और जान लीजिए, जब मन पिघलता है तो शब्द बंद हो जाते हैं, सोच बंद हो जाती है। आप देखिए, किसी को आप बहुत प्रेम कर रहे हो, बहुत आपका प्रिय पात्र कोई है, वो अचानक आपसे 10 साल के बाद मिल जाता है और आप वो दोनों पहचान लेते हैं। अकबका जाइएगा, कुछ बोल ही नहीं पाइएगा। कुछ देर के बाद तब फिर आपके विचार और आपके शब्द लौटे। ये पूछेगा, भैया तुम इतना दिन से कहाँ थे? अकबका गए आप, मैंने बोली आपकी बंद हो गई, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं मन, अरे ये कहाँ से मिल गया भाई 10 साल के बाद। तो शिव से दया मांगने की स्थिति में यही होगा, कुछ कोई विचार नहीं होगा, आवाज बंद हो जाएगी, आप विनीत हो जाएंगे, आप झुक जाएंगे, मन आपका पिघलेगा, यानी कड़ा नहीं है। अकड़ नहीं रहेगी। और जो अकड़ सकते हैं, जिनमें अहंकार है, वो शिव शिष्यता में आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, किसी को कोई बात आप कह रहे हैं, वो तुरंत पिनक जाता है, अकड़ उसकी बहुत ज्यादा। तो अकड़ने वाले के लिए तो भक्ति भी नहीं, अकड़ने वाले के लिए शिष्यता भी नहीं। हाँ, इसको खत्म है, जीव भाव में है अकड़, तो इसको धीरे धीरे खत्म करिए, इसको धीरे धीरे महादेव के चरणों में समर्पित करिए। ये दोष है, वहां तो पिघलना जैसा कुछ है, जैसे बर्फ गलती है वैसे गलना जैसा कुछ है। ऐसी स्थिति में दया मांगने में कोई भाव नहीं रहेगा। अगर अकड़ है तब तो दया मांगी ही नहीं जा सकती, तब फालतू है, मुंह से मांग रहे हैं और मुंह से तो कोई काम होता नहीं आध्यात्म। बहन अनीता जी हैं हुगली बंगाल से। शिव भाव के जागरण हेतु सर्वदा यह स्मरण रखना चाहिए। आपकी इस बात का अर्थ क्या है? शिष्यानुभूति का जिक्र आपने किया, उल्लेख किया आपने, वो पुस्तक है। यानी किसी शिव शिष्य की वो अनुभूति है। ठीक है, मैंने ही लिखा है, यानी उस शिव शिष्य ने जो अनुभूत किया है, जो भोगा है, उसको लिखा है उसने, उसका यथार्थ है वो। तो शिष्य अनुभूति कहती है कि शिव की ही दया से, गुरु की ही दया से लौकिक परलौकिक सभी उत्कर्ष मिलते हैं। उसका भोगा हुआ सत्य है। और इसको महसूस करने के लिए आपको शिव शिष्यता में बढ़ना होगा, आगे चलना होगा। धीरे धीरे आप भी महसूस करेंगे कि ये जगत हो,
या पारलौकिक दुनिया हो, दोनों में उसी की दया काम करती है। वैसे भी ये जीवन तो आध्यात्म, किसी की सोच से हम बने हैं। कब हम पैदा होते हैं, कब हम मरते हैं, हमारे आपके नियंत्रण में नहीं है। यानी किसी की सोच है, कोई है जो हमको आपको नियंत्रित कर रहा है। ऐसी स्थिति में आप शिव से जैसे जैसे जुड़ेंगे तब आपको महसूस होगा कि लौकिक पारलौकिक सारी चीज़ें वहाँ से जुड़ी हुई हैं और उसी की दया उन चीज़ों को फिर से परिमार्जित करती है, ठीक करती है। एक संगीता जी हैं गुरुबहन काठमांडू से कि साहब, हम लोगों ने सुना है कि सिंहेश्वर स्थान में आप महादेव को प्रसाद खिलाए, तो वहाँ सिंहेश्वर स्थान में जो महादेव हैं और आपके जो महादेव हैं, क्या उनमें कोई अंतर है? क्योंकि हमेशा आप कहते हैं कि मेरे महादेव। कोई महादेव एक ही सकता है। मेरा महादेव कहने का अर्थ हुआ वह मेरा है। आप कहिएगा वो मेरा भी है, बिल्कुल आपका भी है, लेकिन क्या ये भाव है कि वो मेरा है, वो शिव मेरा है, वो गुरु मेरा है, ये भाव है? ये भाव अगर है तो आप कहिएगा ही कहिएगा कि शिव मेरा। सिंहेश्वर मंदिर का महादेव और मेरा महादेव दोनों एक ही है। मैंने वहां मिठाई खिला दी, वो मैं चमत्कार करता नहीं, वो फंस गया था तो मैं क्या करता। मिठाई खिला दी, ऐसा नहीं कि वो महादेव दूसरा है और मेरा महादेव दूसरा है। मेरा महादेव जैसा मेरा शब्द आएगा, मेरी चप्पल, ये शब्द जहां आया हमको पता है कि मेरी चप्पल किस स्थिति में, किस रंग की है। लेकिन दूसरे की चप्पल किस स्थिति में, किस रंग की है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरी चप्पल, मेरा कपड़ा, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरी गाड़ी, जहां मेरा लगा, आपकी संवेदनाएं बढ़ जाती हैं। आप उसके बारे में बिना किसी के बताए सब कुछ जानने लगते हैं। माँ बच्चे के बारे में जानती है कि बच्चा भूखा है, बच्चा कुछ नहीं बोलता। आपके पॉकेट में रखे पैसे कुछ नहीं बोलते, वो निर्जीव है, लेकिन आपको पता है कि आप बैंक में कितने पैसे हैं, आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं। जैसे मेरा शब्द आया, मेरा का भाव आया, वैसे शिव से आपकी नजदीकी बढ़ती है। वह शिव सुनता है, सुनता वो सबकी है, लेकिन आप हो सकता है आपका भाव बहुत अपनेपन का हो, मेरा हो, तो वो आपको प्रत्युत्तर भी देता है, आपको वापसी भी अपने जिज्ञासा की मिल जाती है। मेरा बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए पहले से तुम्हें कहा गया है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। लिखा जा सकता था ये जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, गुराधिपति हैं, नहीं लिखा गया। सूत्र है वो, उसके सहारे चढ़ा जाता है, सीढ़ी है वो, सोपान है वो। यानी मेरा बेटा, वैसे मेरा शिव, मेरा गुरु। महादेव कहीं कोई दो नहीं है, हो ही नहीं सकता। वो दृश्य हो, अदृश्य हो, शिवलिंग में हो, मूर्तियों में हो, भजनों में हो, गीतों में हो, सब महादेव एक ही है। अंतर यह है कि आपका उस महादेव से जुड़ाव कितना, सानिध्य कैसा है। जो सबकी सत्ता होती है बाबू, बहुत कम आदमी की वो अपनी होती है। तो शिव तो सबका है। हमारे बाबू जी भी पूछते थे, हमारे दादा भी पूछते थे, हमारे चचा भी पूछते थे, गांव वाले भी पूछते हैं, शहर वाले भी पूछते हैं, देश वाले भी पूछते हैं, सबका।
लेकिन सबका कह देने से आपके मन में वो संवेदना नहीं जगेगी जब तक मेरा नहीं आएगा, अपनत्व का भाव नहीं आएगा। इसलिए पहले सूत्र में स्टार्ट में ही है, शुरू में ही है, प्रारंभ में ही है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं मेरे गुरु। जी भाई अखिलेश हैं मानेसर गुरुग्राम से। साहब आप कहते हैं कि श्वास पर नमन करते हो तो माला पर नमन मत करो, माला पर नमन करते हो तो श्वास पर मत करो। तो नमन की प्रक्रिया माला पर और श्वास पर दोनों में क्या अंतर है करने में? मैंने कहा कि दोनों साथ साथ नहीं करें। आप हमको स्टेशन जाना है, मान लीजिए एक पांव मैंने रखा है कार पर और एक पांव रखा है रिक्शे पर, क्या होगा मेरी स्थिति? एक साथ तो नहीं सवारी की जा सकती है ना। आप माला पर एक माला जप लें, जब भी कोई अर्थ नहीं रखता है, भाव प्रणाम करें 108 बार महादेव को, अपने गुरु को, और तब सांस पर करें। दोनों को मिलाइए मत, क्योंकि सांस वाले माला की गिनती नहीं होती है, रुद्राक्ष की माला गिनती की हुई है। लेकिन उसमें गिनती मानी जाती है, सांस के माला की गिनती नहीं मानी जाती है। सांस पर बहुत सारी चीजें हैं मंत्रों में जो नहीं होती हैं। माला पे ध्यान मस्त है। सांस पर जैसे नमः शिवाय आप चढ़ाएंगे, ध्यान ऑटोमेटिक होगा, स्वमेव होगा, स्वचालित रूप से होता है। दोनों को साथ साथ मत कीजिए। खूब मजे में आप सुबह में एक माला कर सकते हैं, उसके बाद आप सांस पर करिए। सांस पर तो 24 घंटा कर सकते हैं, लेकिन दोनों को साथ साथ मत कीजिए। एक साथ रिक्शा पर और टमटम पर मत चढ़िए। टमटम पर चढ़ना है चढ़िए, उसके बाद रिक्शा पर चढ़ना है चढ़िए, उसके बाद गाड़ी पर चढ़ना है चढ़िए। एक टांग इस पर एक टांग इस पर मत करिए। दोनों के सिस्टम अलग अलग है। मन से फ्री है, मन से आपको न्यूयॉर्क जाना है, चलिए पहुंच गए हम लोग। लेकिन जब विमान से यात्रा करेंगे आप, जब किसी दूसरी सवारी से यात्रा करेंगे आप, तो वहां नियम का लगते हैं, वहां तरीके लगते हैं। बिना तरीकों के उन सवारियों का उपयोग नहीं होता। जी अक्सर सुनने में आता है, भाई अमर जी हैं मुजफ्फरपुर से, बिहार से। अक्सर सुनने को आता है कि भाग्य में था इसलिए मिला, कर्मफल में था इसलिए भोगना पड़ा। तो भाग्य और कर्मफल क्या दो चीजें हैं? तो प्रारब्ध कर्म है या क्रियमाण कर्म, अभी जो इसी के फलाफल को जोड़ के एक शब्द बनता है भाग्य। जैसे कर्म बंधन व्यक्ति के होते हैं पूर्व के, या उम्मीद की जाती है कि ऐसा ये कर्म करेगा, उम्मीदें भी की जाती हैं, उससे जोड़ के ये फलाफल निकलता है, इसी को बोलते हैं भाग्य। वह स्व कर्मों का प्रतिफल है जिसकी गणना होती है। गणना के बाद भाग्य, कोई भाग पढ़ सकता है, कोई नहीं पढ़ सकता। जी बहन निशा जी हैं, लगता है इधर लोग शिष्यानुभूति अच्छे से पढ़ने लगे हैं। भाई निशा जी बिहटा पटना से हैं। गुरु अपने शिष्य के व्यक्तित्व के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं और परम चेतना से उसका ऐक्य सुनिश्चित करते हैं। आपने लिखा है शिष्यानुभूति में, इसमें सर्वोत्तम पक्ष क्या है? सीधा तो उत्तर है इसका भैया। आप हत्यारा बनना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध बनना चाहते हैं? नहीं। आप डकैत बनना चाहते हैं, असामाजिक बनना चाहते हैं कि जैसे पूरा देश आपकी पूजा करे, वो चाहते हैं? आप दूसरे आपको अपशब्द कहें, आपका तिरस्कार करें, ये चाहते हैं
कि दूसरे आपको देख के प्रणाम करें, ये चाहते हैं। तो सर्वोत्तम पक्ष क्या है? हम आप हैं क्या? मैंने कहा ना कि शरीर मेरा नहीं, मन मेरा नहीं, मैं हूं कौन? तो सर्वोत्तम पक्ष यही है कि आप जान पाइए कि आप कौन हैं। तब पता चलेगा आप भी शिव हैं, वो भी शिव है, कहीं कोई अंतर नहीं। जगत भी वही है, उसी का विग्रह है, उसी का फैलाव है। जी भाई ओम प्रकाश हैं काठमांडू से। हम करीब 16 साल से प्रयास कर रहे हैं कि एक भी शिव शिष्य बना पाए, अभी तक बना नहीं पाए। जबकि गुरु का आदेश आपके अनुसार हम लोग को प्राप्त हुआ कि शिव का शिष्य बनाना है। साहब लगातार इस पे बोल रहे हैं कि शिव का शिष्य बनाना है, आप दूसरों को शिव का शिष्य बनाएं। तो मुझे लगता है कि मैंने इतने समय तक सिर्फ अभी तक बताने का काम ही हो पाया, शिव का शिष्य कोई नहीं हो पाया। सही बोल रहे हैं। शिव का शिष्य एक मानसिक स्थिति है, शिव का शिष्य एक भावनात्मक स्थिति है, शिव का शिष्य एक संवेदनशीलता की स्थिति है, वहां जुड़ाव की महादेव से स्थिति है। हम लोग उस दिशा में कोशिश करें। कोशिश करने में पहले आपको बताना ही होगा, और किसको किसको बताएंगे आप? जहां संभव होगा वहीं ना बता सकेंगे आप। ठीक है, फेसबुक पर मैं बोल रहा हूं, आप सुन भी रहे हैं, लेकिन आपके मन में जो जिज्ञासाएं उठ रही हैं, जो भाव उठ रहे हैं, वो भाव तो मुझको संप्रेषित नहीं हो पा रहे। वो तो मुझ तक नहीं आ रहे। इसीलिए ये बकर बकर है। मैं फेसबुक को बकर बकर मानता हूँ। मेरे मोबाइल में फेसबुक है भी नहीं, मैं चलाता भी नहीं, मुझको आता भी नहीं। लेकिन क्या करें, लोगों का मैदानी क्षेत्र से अनुरोध आता है कि साहब कुछ बोले, तो सारे मर जाएंगे तो क्या बोलेंगे हम? कम से कम आदान प्रदान हो विचारों का, तब ना उसको एक दिशा दी जाए। मैं बोलता हूं, आप सुनते हैं। हाँ, सामने सामने बात होता तो ठीक है। ऐसा ऐप कोई मिले, ऐसा यंत्र कोई रहे कि आपका चेहरा मैं भी देखूं, आप बोलिए मैं सुनूं, मैं बोलता हूं आप सुनिए, आप जवाब दीजिए। तो और गुरु का काम क्या है? गुरु परमात्मा से एक सुनिश्चित करते हैं, यही ना है कि मैंने एक होना, मैंने एक होना। शिष्य को गुरु परमात्मा से जोड़ते ही हैं, एक करते हैं। कोई गुरु होगा यही करेगा, शिव गुरु होंगे वो भी वही करेंगे।